ब्रह्मकुंड, सप्तधारा में स्नान के बाद ब्रह्मकुंड में प्रवेश करें। नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने नानी घर के स्टेशन से निकल चुकी हूँ और जा रही हूँ राजगीर। तो मेरा और बिहार का सफ़र यहीं तक का था। फिर मिलेंगे किसी और वक्त में, किसी और दिन में। जा रही हूँ राजगीर स्टेशन, फिर वहाँ से मेरी कल ट्रेन है दिल्ली के लिए और ये मेरा भाई मुझे छोड़ने जा रहा है। दीदी को छोड़ने जा रहा हूँ राजगीर स्टेशन पे। दीदी दिल्ली जा रही है। मुझे मिस करेगा? नहीं। और ये मेरी मम्मी बैठे हैं और सोचते हुए कि मायके का सफ़र बस यहीं तक का था। अब फिर मम्मी आएंगे कभी फिर दोबारा कभी अपने मायके और मैं आऊँगी दोबारा अपने नानी घर दादी घर। तो ये खूबसूरत सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा, बस यूँ ही चलता रहेगा। गला थोड़ा ख़राब है तो एडजस्ट कर लीजिए। मम्मी और पापा ट्रेन आ गया है। अब इमोशनल होते होते मम्मी चला खा रहे हैं। 10 के दूँगा, 10 के दूँगा, 10 रुपये के दो दे दो। तो बिहार में ककड़ी तो है, बिहार आए और ककड़ी नहीं खाया ऐसे कैसे? तो आंटी हमारे लिए 10 रुपये का 2 दे रही है आंटी ककड़ी। पापा तो ककड़ी खा रहे हैं। थोड़ा गला खराब है, इस वाली वीडियो में आप एडजस्ट कर लीजिए। और ट्रेन में हूँ, स्लीपर में हूँ तो हवा भी है। तो स्लीपर की टिकट हमारी दिल्ली से भी, राजगीर से दिल्ली वाली ट्रेन जो है हमारी वो भी स्लीपर ही है। आवाज़ का थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ये नमक मसाला, नमक और मिर्च का मसाला डाला है। सादगी है बिहार की, ककड़ी और हम। और मेरा भाई कह रहा दीदी मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। और हमारे साथ एक नानी भी हैं। तो ये ट्रेन है और हम राजगीर स्टेशन पे उतर चुके हैं। मैं बिहार से जा रही हूँ मगर बिहार मेरे अंदर से कभी नहीं जा सकता। मैं आ गई हूँ राजगीर रेलवे स्टेशन के एकदम पास के होटल में और आज हम यहीं रुकने वाले हैं। और कल हमारी राजगीर से ट्रेन है दिल्ली के लिए और फिर कल ट्रेन लूँगी दिल्ली के लिए, तो मैं परसों पहुँच जाऊँगी दिल्ली। भाई मेरा कुछ कहना चाहेगा इस पर? अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जब बोलूँगा तब पूरा बोलूँगा। ठीक है। का निरीक्षण करते जाते हुए कि रूम ठीक है या नहीं है, और मुझे ये रूम ठीक ही लग रहा है। मम्मी रह सकते हैं ना, एक दिन की तो बात है। हाँ, एक दिन की बात है और फिर रूम अच्छा भी है। मेरे और मम्मी का रहने का ठिकाना आज का यही है, हम यही रहने वाले हैं। कैमरे का एंगल मुझे अभी तक पकड़ना नहीं आया है, मैं सेल्फी में लेके बोलती हूँ और मेरे को हमेशा भाई सिखाता है, पर ठीक है एक दिन वो भी सीख जाएंगे। और ये मेरा दूसरा पगला भाई। आए थे कि होटल रूम में कितनी देर तक बैठते, तो हम बाहर निकल आए, सोचा कहीं सैर कर ले। भाई तू नहीं आता मेरे एंगल में, थोड़ा नीचे झुक जा। तो मैंने सोचा कि हमने सोचा कि अब क्या करेंगे बैठे बैठे, तो कुछ घूम लेते हैं। तो मैंने ग्लास ब्रिज है राजगीर का बहुत फेमस, तो मगर वो दूर तो नहीं है, पहुंच तो जाएंगे जल्दी 15-20 मिनट में। देख लिया था मैंने भाई, मगर क्या है वहाँ पे टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि टिकट का टाइमिंग वगैरह होगा। ग्लास ब्रिज का टिकट नहीं मिलेगा और पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, तो नहीं जा पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आज ही का टाइम है और कल की मेरी मॉर्निंग की ट्रेन है। तो देखते हैं कहीं कुछ अच्छा सा मिल गया तो दर्शन कर लेंगे, अगर मंदिर मिल गया तो। बहुत दिन हो गए मैं मंदिर भी नहीं गई। रिक्शा ले लिया है। अब अंकल को हमने बोला अंकल जी हम यहाँ पर हैं, हमारा रूम स्टेशन के पास में, सबसे नियरेस्ट जो भी जगह हो हमें ले चलिए। तो अंकल जी ने कहा ठीक है। अंकल जी ने जिम्मेदारी उठा ली और अंकल जी हमें लेके जा रहे हैं। अब देखो हम कहाँ पहुँचते हैं हमें नहीं पता, पर मैं मम्मी को हम क्या बोल के आए थे भाई, आ रहे बाहर से, बाहर से थोड़ी देर में आ रहे हैं मम्मी, और हम रिक्शा लेके निकल लिए। जैसे हम कल निकल गए थे। सॉरी, आपको तो पता होगा कि हम कहीं भी निकल जाते हैं, कल के बारे में तो आपको पता नहीं होगा। कल हम मार्केट गए थे कुछ खाने के लिए, हम भाई बहन, मैं, रानी और सोनू। बाइक मोड़ी, मार्केट खा लिया, फिर वापस आना था। मगर हमने क्या किया, पेट्रोल डलवाया, एक तरफ जा रहा था भाई, दूसरा डायरेक्शन रिश्तेदारी क्या यहाँ निकला, तो चल दीदी चल, अब यहाँ तक आई है नहीं तो चल फुआ ही चलते हैं। और इसने अपनी बाइक घुमा ली और हम चले गए इतनी दूर, और आते आते कल हो गई थी शाम। उधर 40 किलोमीटर दूर चले गए बाइक से। 3 किलोमीटर बोल के 40 किलोमीटर 3 किलोमीटर का बोल के गए थे घर से। ये करते हैं हम आ चुके हैं राजगीर में, और ये है
आई लव राजगीर। तो हम आ चुके हैं ब्रह्मकुंड, राजगीर, नालंदा ब्रह्मकुंड में। और ये है एक पवित्र जल जहाँ पे हाथ पैर धोते हैं और यहाँ की मान्यता है कि दुख दूर हो जाते हैं। तो मेरे भाई लोग, क्यों भाई लोग? मैं अपना दुख दूर कर रहा हूँ। दुख दूर करते हुए मेरा भाई दीदी हो गई अब खुश। ब्रह्मकुंड, सप्तधारा में स्नान के बाद ब्रह्मकुंड में प्रवेश करें। तो हमने ले लिया, हाथ पैर धो लिया है और हम चल दिए ब्रह्मकुंड में। और मेरे भाई को सर पे लग रहा है और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं ब्रह्मकुंड की ओर। बस आई। और ये है हमारा कुंड। हमने थोड़ा सा जल अपने ऊपर लेकर के, आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हुए। तो ये है हमारी बिहार की कहानी जो अभी मम्मी को पता नहीं है, जाके बताऊंगी। भाई बताएंगे ना, मौसी को बताएगा ना? हाँ, बाद में अच्छे से खुश हो जाएंगे तब बता देंगे। हाँ, जल जल जल, पानी बोल के अपमान कर रहे हैं आप। जल। बाहर निकल आए हैं, बहुत गर्मी है तो गला खराब है, पर बात नहीं आती हुई मैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये मेरे भाई पी रहे हैं गन्ने का जूस और मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ। आ चुके हैं हम वेनुवन। तो अब निकल गए हैं घर से झूठ बोल के, तो एक जगह पे कहाँ रुकेंगे, तो हमारा कारवां चल पड़ा है। चुके वेनुवन में और यहाँ लगती है टिकट। तो हम लोगों ने ले लिया है टिकट। भाई अपने टिकट दिखा। 20 रुपये पर पर्सन। और विदेशियों के लिए कितना है? ये स्कैन कर लेना आप। और विदेशियों के लिए कितने का टिकट है? 150। 150 रुपये विदेशियों का। 150 रुपया देगा। पर हम बांटते हैं, हमारे लिए 20 रुपये। क्या बोल रहा था भाई तू? इधर पत्थर वाला मशरूम खाना है कि आपने तो कभी देखा नहीं होगा। पत्थर वाला मशरूम। तो ये है हमारे गौतम बुद्ध। और ये साथ में जो है ना मूर्तियाँ, ये है उनके स्टूडेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में विद्यार्थी। विद्यार्थी। तो ये है उनके विद्यार्थी। तो ये है गौतम बुद्ध। हिस्ट्री में सबसे पहले जब छोटी थी तो हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा था कि कैसे ये एक राजकुमार हुआ करते थे और कैसे इन्होंने अपने शासन को छोड़ दिया और इन्होंने अपनाया शांति, कैसे इन्होंने ज्ञान अर्जित किया और कैसे दुनिया में शांति फैलाई। तो ये है गौतम बुद्ध। तो हम आ चुके हैं वेनुवन से अपने होटल रूम में। और ये मेरे भाई और हाय। कि मैंने कहा कि मेरा गला ख़राब है, हम चाय पीने बाहर जा रहे थे मगर जा नहीं पाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हम वैसे बाहर से आए, मैं मम्मी को बता चुकी हूँ कि हम चोरी छुपे, मम्मी हम ब्रह्मकुंड और वेनुवन गए थे। हम तीनों चोर चुपके से गए थे। जैसा हमने बोला था कि मौसी को मना लेगा तो चाय पिला के मना लिए। सोनू भाई ने मना लिया चाय पिला कर। मौसी हंस रही है, मतलब मौसी मान चुकी है। तो मेरे भाइयों को लग चुकी है भूख, क्योंकि हमने तो आते ही खाया था बट स्टिल इनको लग गई है भूख। तो हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में इनके लिए कुछ खाना पीना। करें हल्का खाएंगे दीदी, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी रोटी सब्जी खा चुके हैं। जो हम घर से पैक करा के लाए थे हमने वही खाया है। तो अभी क्या खाना है भाई? नूडल्स। तो यहाँ हमारी चाउमीन आ चुकी है और मेरा भाई मेरी प्लेट से चुराता हुआ सफाई, हाथों की सफाई। अपनी फैमिली के साथ आ गई हूँ डिनर करने के लिए। पास में होटल रूम के पास में एक रेस्टोरेंट था, उसी में आए ढाबा टाइप। तो यहाँ मेरी फैमिली आ चुकी है। मेरी मम्मी ने दाल चावल, सॉरी बिहार में दाल भात ख़त्म कर दिया। भाई कैसे बता ये क्या लेकर आया है? तो पूजा करने के लिए अंकल ने दिए। बैठ के तो एंगल में नहीं आ रहा। अंकल ने पूजा करने के लिए दिए, बोला दीदी का पूजा कर देना। और ये क्या है? ये उसमें पूछने के लिए। So, हम खा पी के और आज ये कह रहे पूजा करने के लिए लेके आ चुका है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप
आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। चाय तो नहीं मिला, कप चाय मिल कप गया। मिल गया, उसमें अगरबत्ती तो डाल ये देंगे। हाँ, राजगीर का ये ब्लॉग हम एंड करते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।